तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। सुबह से ही लगातार IBC 24 पर हम आपको महिला दिवस से जुड़े हुए खास शोज दिखा रहे हैं। महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से बात तो हर जगह होती है, पर इससे हटकर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके आसपास के पुरुष यदि महिला होते तो कैसा होता? यही जानने के लिए हमने IBC 24 के न्यूज रूम में कुछ पुरुषों से बातचीत की है। देखिए। एक दिन के लिए आपको महिला बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं खूब सारी मस्ती करूंगा। एक दिन के लिए लड़की होता तो मैं एक बार ब्यूटी पार्लर जाके देखता कि वहाँ ये कितने प्रकार का मेकअप होता है। अभी आपका नाम राजेश है, अगर आप लड़की होते तो आपका क्या नाम रहता? राजेश्वरी। अगर मैं लड़की होता तो मैं एक आदर्श लड़की होने का पूरा फर्ज निभाता। अभी आपका नाम पुनीत है, लड़की होते तो क्या नाम होता? पुनीत होता तो पुनीता करते जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। और ज्यादातर विमेंस डे पे हम महिलाओं से बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं IBC 24 न्यूज रूम में मौजूद तमाम पुरुषों से कि उनकी महिलाओं के प्रति क्या सोच है और कौन सी ऐसी महिला है जिनका उनके जीवन में एक बड़ा योगदान है। तो चलिए जानते हैं उनकी राय। तो न्यूज रूम की शुरुआत होती ही सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असाइनमेंट डेस्क है। तो भावेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी महिला है जिसका आपकी लाइफ में एक बड़ा योगदान है? मेरी लाइफ में महिलाओं में बात करेंगे तो मेरी सिस्टर्स का बहुत ज़्यादा योगदान है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं जो चीज़ अपनी मम्मी को बता नहीं पाता हूँ अपनी सिस्टर को बताता हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। जब मैं छोटा था तो मम्मी पापा लोग छोड़ के हम लोगों को बाहर चले जाते थे काम करने के लिए, तो मेरी बहन ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है, काफ़ी समझाया, शिक्षा दिया, जिसके बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। मेरे जीवन में मेरी माँ और छोटी बहन का योगदान है बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाली मेरी माँ है। वरुण सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप एक दिन के लिए महिला होते तो आप क्या करते? ओह, तो बहुत कठिन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है। एक दिन के लिए महिला क्या, मैं तो एक जन्म के लिए महिला बनना चाहता हूँ। कारण क्यों सर? उसका कारण है, महिला जो है ना वो सिर्फ महिला होती है, शक्ति सिर्फ महिला हो सकती, पुरुष नहीं हो सकता। पुरुष एग्जीक्यूटर है। तो असाइनमेंट से तो हमने बात की, असाइनमेंट के बाद आता है आउटपुट। तो आउटपुट के सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे शिफ्ट इंचार्ज राजीव सर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। राजीव सर, आपसे ये सवाल है, एक दिन के लिए आपको महिला बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं खूब सारी मस्ती करूंगा और बताऊंगा कि मतलब महिलाओं को ऐसे ही जीना चाहिए। अभी कई बार मैं खबरें देखता हूं कि अक्सर महिलाएं कहती हैं कि घर के कामों में उलझे हुए हैं, बच्चों में उलझे हुए हैं, पति में उलझे हुए हैं, पढ़ाई में उलझे हुए हैं, मतलब वो अपना लाइफ एंजॉय नहीं कर पाती है। तो मैं उनको बताऊंगा कि कैसे लाइफ एंजॉय किया जाता है और फुल मस्ती करूँगा। उमेश सर, अगर आप एक दिन के लिए लड़की होते तो आप क्या करते? एक दिन के लिए लड़की होता तो मैं एक बार ब्यूटी पार्लर जाके देखता कि वहाँ ये कितने प्रकार का मेकअप होता है, क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं। अच्छा, अभी तो आपका नाम रोमेश है, लेकिन आप लड़की होते तो आपका क्या नाम होता? लड़की होता तो मेरा नाम एक अदिति नाम होता। क्यों? अदिति कौन है? अदिति नाम अच्छा लगता है। अच्छा, बस नाम अच्छा लगता है। ठीक है, नाम अच्छा लगता है कि लड़की अच्छी लगती है वो तो यही जाने। ठीक है, अभी न्यूज़ रूम में भले हम हैं, हमारे साथ एक शानदार रिपोर्टर मौजूद हैं। राजेश सर से जानना चाहेंगे, अभी आपका नाम राजेश है, अगर आप लड़की होते तो आपका क्या नाम रहता? राजेश्वरी। पहले तो आपको मैं इनका चेहरा दिखाना चाहूँगी एक बार अपना। जितने खूंखार दिखते हैं उनका नाम उतना ही प्यारा है। कृष्णा सर हैं। कृष्णा सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर आप एक दिन के लिए लड़की होते तो आप क्या करते? मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबना चाहता। ओह, मतलब आप राधा बनना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं उन जैसा बन नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता। सौरभ सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर आप लड़की होते तो आप क्या करते? अगर मैं लड़की होता तो मैं एक आदर्श लड़की होने का पूरा फर्ज निभाता। आदर्श लड़की का मतलब क्या होता है? मतलब मैं अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरता। मतलब आपका क्या कहना है कि हाँ, आपके साथ जितनी भी लड़कियां हैं वो आदर्श लड़कियां नहीं हैं? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। अरे लेकिन लग तो वही रहा है।
नहीं काटेंगे। अगर आप लड़की रहते तो आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा होता जो आप हमेशा पहनने की कोशिश? ब्लैक ड्रेस मैं पूछ रही हूँ, कलर नहीं। सूट क्यों? ऐसे ही अच्छा लगता अच्छा, फेवरेट कलर ब्लैक। फेवरेट कलर ब्लैक। क्यों, ब्लैक सूट में लड़कियाँ अच्छी लगती हैं क्या? हाँ मतलब हाँ। HOD सतीश सर यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे जानते हैं कि अगर वो एक दिन के लिए महिला होते तो वो क्या करते। सर हेलो। आप कैमरे पे हैं। सर आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आज हम इंटरनेशनल विमेंस डे मना रहे हैं, अगर आप एक दिन के लिए महिला होते तो आप क्या करते? महिला हर स्त्री के पुरुष के अंदर एक पुरुष और हर पुरुष के अंदर एक स्त्री है। हम तो अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट को जीते हैं इस दुनिया में, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक हाइपोथेटिकल एक टर्म है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला के रूप में जब आप इस दुनिया को देखते तो पहले तो आपको एक इनइक्वलिटी दिखती, असमानता दिखती है कि जिसमें एक पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी में एक महिला जब रहती है तो उसको हर चीज़ को उस तरह देखना पड़ता है जैसे पुरुष देखते हैं। तो मेरे को लगता है कि इस दृष्टि, इस अप्रोच को बदलने की कोई कोशिश अगर मैं कर सकता तो मैं करता। सबसे मैं यही पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर आप महिला होते तो आप क्या करते? क्या करते हैं? जो महिलाएं करती हैं, जो आप लोग करते हो वही करते हैं। अच्छा, घर के कामों में अगर आपको घर के कामों की जिम्मेदारी दी जाती जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन, तो आपका फेवरेट काम क्या रहेगा? आप क्या चूज़ करोगे? खाना बनाना। क्यों, झाड़ू पोछा क्यों नहीं? ठीक है झाड़ू पोछा, लेकिन खाना बनाना, मुझे खाना पसंद है तो मैं खाना बनाना प्रेफर करता हूँ। अच्छा, लड़की होते तो आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा होता? फेवरेट ड्रेस मुझे अगर अपने मैं निजी तौर पे अगर मानता हूँ तो लड़कियाँ साड़ी में अच्छी लगती हैं, तो अगर मुझे मौका मिलता तो साड़ी वाकई पहनता। ओके, तो संजय सर को साड़ी में लड़कियां अच्छी लगती है। तो न्यूज़ रूम में तो सबसे हमने बात की, लेकिन न्यूज़ रूम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है VT एडिटर्स का पार्ट, क्योंकि जितने भी वीडियोस आप चलते देखते हैं ना वो यही एडिट करते हैं। और सबसे पहले तो हम VT एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं दीपक सर। दीपक सर से जानना चाहेंगे, सर अगर आप महिला होते, मतलब एक लड़की होते, तो आप क्या करते? मैं भी जो मेरी वाइफ है हाउस वाइफ होता मैं। अच्छा, आप हाउस वाइफ होते। अभी अगर आप एक लड़की होते और आपको वीडियो एडिट करना तब भी पसंद होता तो आप वो नहीं करते? नहीं, मैं को क्योंकि अगर मैं लड़का हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मैं बिना काम किए भी मतलब प्रोफेशनल फील्ड में नहीं रहता। अच्छा। हाँ, मतलब आपको घर के काम करना ज़्यादा पसंद होता। क्या काम करते हैं आप? झाड़ू पोछा बर्तन? नहीं, मैं बेसिकली हाउस वाइफ तो बोल रहा हूँ, हाउस वाइफ ना हो क्या, होम मेकर, मतलब एक घर को भी अच्छा बनाना जैसे मेरी वाइफ ने बनाया हुआ, तो मैं भी वैसे ही होता। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने अक्सर देखा है कि जो डैड्स होते हैं यानी कि पापा, वो अपने जो लड़के बच्चे मतलब बेटों के साथ अलग उनका बिहेवियर होता है, लेकिन बेटियों के साथ वो उतने ही प्यारे, उतने ही क्यूट से हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको भी हमने अक्सर देखा है कि प्रेम के सामने आप थोड़े रूड होते हो, लेकिन पुच्चू को आप उतने ही प्यार से रखते हो। आज मुझे आप प्रेम से ज़रूर कुछ ना कुछ सुनवाएंगे। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। जब बेटी का जिक्र आता, आद्या का जिक्र आता है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाता है। कहते हैं ना कि बेटे जो होते हैं वो माँ के दुलारे होते हैं, लेकिन बेटियाँ जो है पिता के दिल के बहुत करीब होती हैं। मुझे लगता है कि बेटियों के आ जाने के बाद पिता ज़्यादा सेंसिबल हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल तो पिता बनते ही हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा सेंसिबल हो जाते हैं। जिन विषयों को लेकर के वो शायद पहले कुछ सोचते नहीं हैं, वो उसके प्रति बड़ा संवेदनशील अप्रोच रखते हैं, और ये एहसास सिर्फ बेटियां ही दे सकती हैं। अभी आपका नाम पुनीत है, लड़की होते तो क्या नाम होता? मेरे ख्याल से सबसे इजी वही है कि अगर पुनीत होता तो पुनीता कर दिया जाता। सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप एक दिन के लिए महिला होते तो आप क्या करते? ये तो बड़ा टिपिकल सवाल तो मैंने पूछ लिया है कि एक दिन के लिए अगर महिला होते तब शायद मुझे महिला होने का क्या दर्द होता है वो शायद मैं महसूस कर पाता, क्योंकि महिला निसंदेह हमारे समाज का, हमारे पूरी पारिवारिक संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं, कोई कितना भी आक्षेप लगाए हम पर, कि महिला की क्या अहमियत है। तो चलिए, हमने न्यूज़ रूम में डेस्क में सबसे बात कर लिया और अब हम बात करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर परमेन सर से, और चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी इसमें क्या राय है। परमेन सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप एक दिन के लिए महिला होते तो आप क्या करते? मैं अगर एक वैसे तो ये सौभाग्य होता, क्योंकि महिला होना
वरदान है ईश्वर का, पूरी सृष्टि उनके ही हाथों में है, वही रचती हैं। मैं अगर एक दिन के लिए महिला होता तो सबसे पहली चीज़ ये करता कि उन्हें भी उसी तरह से पुरुषों की तरह अपना जीवन हर क्षेत्र में अधिकार के साथ जीने की कोशिश करता मैं भी, और इसकी वकालत करता कि कहीं भी असमानता न हो, और ये समझने की भी कोशिश करता कि आखिर महिलाओं में ऐसा क्या होता है कि वो एक नहीं दो परिवारों को इतने अच्छे तरीके से संभाल सकती है। चलिए, और अब हम बात करने वाले हैं हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर से। वो इस वक्त अपनी कैबिन में बैठे हुए हैं, तो चलिए चलते हैं उनके कैबिन में और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, मे आई कम इन? सर, हम ये जानना चाहते हैं, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अगर आप एक दिन के लिए महिला होते तो आप क्या करते? नहीं, मैं एक दिन के लिए महिला होता तो मैं जो पुरुष प्रधान जो समाज है या जो सोच है उसको बदल देता। या मैं अभी भी चाहता हूँ, पुरुष होते भी मैं ये मानता हूँ कि अगर महिला लीडर हो या वो लीड करे या उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए तो दुनिया ज़्यादा बेहतर हो सकती है, बदल सकती है और ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकती है। बिल्कुल सर, यही आंसर की उम्मीद थी। और एक और सवाल, आपको क्या लगता है कि बेहतर ड्राइवर कौन होता है, एक महिला या पुरुष? क्योंकि ड्राइविंग स्किल्स के लिए महिलाओं को बहुत जज किया जाता है, तो आपसे ये राय जानना चाहते हैं। देखिए, ये बात आपने सही कहा कि जज किया जाता है, लेकिन वैसे ड्राइवर तो बेहतर पुरुष ही होते हैं, जिस तरीके से बेहतर कुक या शेफ़ भी पुरुष होते हैं। लेकिन जो महिलाओं की क्वालिटी हैं वो अलग हैं और वो बहुत ही विचित्र होती हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और ये भी आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन महिलाओं का है, ये महिलाओं का ही युग है। और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं रेणु प्रसाद, मैं आपके साथ सृष्टि पांडे। नमस्कार।